राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जोधपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बजट को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखी। बेनीवाल ने केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों पर जमकर निशाना साधा। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री 8 मिनट तक पुराना भाषण पढ़ते रहे और फिर उन्हें माफी मांगनी पड़ी। हमने तो पहले भी कहा था कि अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं और ये कल की घटना से सिद्ध भी हो गया। सीएम की सरकार मुझे लग रहा है कि बिल्कुल वेंटिलेटर पे हो गई। जिस तरह बजट गलत बजट पढ़ा गया, बजट लीक हो गया, तो इससे मुझे नहीं लगता कि कुछ आने वाले समय में हालात ठीक होंगे। हाँ, घोषणाएं, अगर आप घोषणाओं को देखोगे तो घोषणाएं अच्छी है, लेकिन घोषणाओं की क्रियान्विति कैसे करेंगे। तो वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बेनीवाल ने कहा कि उन्होंने केंद्र के बजट को 10 में से सिर्फ 2 ही नंबर दिए हैं। जवान और किसानों को केंद्र के इस बजट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन वो भी ना उम्मीद ही हुए। तो वहीं बजरी माफिया पर हमला बोलते हुए बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में बजरी माफिया हावी हो चुका है और दोनों ही पार्टी के नेता बजरी माफिया के साथ दिखाई तक देते हैं और शायद यही एक बड़ी वजह है कि बजरी माफिया बेलगाम हो चुका है। ये वही बजरी माफिया है जो वसुंधरा जी की सरकार चलाता था, गहलोत की सरकार चला रहा है। एक हाथ जेब में कांग्रेस है, एक जेब में भाजपा है। अभी बड़ी बड़ी शादियों में, बड़े बड़े होटलों में दिल्ली के अंदर भाजपा के बड़े नेताओं मंत्रियों के साथ भी दिखेगा और कांग्रेस के बड़े नेता और मंत्रियों के साथ भी दिखेगा, और दिल्ली के मंत्रियों के साथ भी दिखेगा और राजस्थान के मुख्यमंत्री करीबी मंत्रियों के साथ। और ये चैलेंज और करता है कि मैं कहीं से भी टिकट ले सकता हूँ, कहीं से भी आ सकता हूँ और दोनों पार्टियों से टिकट ले सकता हूँ। इतना बड़ा बजरी माफिया का अभिमान आप देखिए। और इन सब बातों के अलावा अडानी मुद्दे को बजरी माफिया से जोड़ते हुए बेनीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के साथ साझा की। बेनीवाल ने कहा कि दिल्ली में अडानी का नाम मत लो और राजस्थान में बजरी माफिया का नाम मत लो, बस यही कुछ चल रहा है। दिल्ली भी आप देखिए किस तरह दिल्ली किस दौर से गुजरी है। अडानी का नाम मत लो, अडानी का नाम ले लिया तो लोग कह रहे ना अडानी का नाम मत लो। मतलब इतना रटा दिया उनको अडानी अडानी अडानी, जैसे अडानी मोदी से बड़ा हो गया, ऐसा दिल्ली के अंदर हमें लग रहा था। अडानी देश चला रहा है, उन्हें बजरी माफिया राजस्थान की सरकार चला रहे हैं। राजस्थान की भाजपा पर हनुमान बेनीवाल ने निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में भाजपा बिना दूल्हे की बारात है। यहाँ तो मुख्यमंत्री तक के 12 से 13 दावेदार हैं। और बीजेपी सो रही है, बिना दूल्हे की बारात है। हर कोई मुख्यमंत्री का सपना ले रहा है भारतीय जनता पार्टी। 10 को 15 को तो मैं जानता हूँ जो एमएलए जीतने उनके पास सीट नहीं है। मैंने कहा जीतोगे कैसे, बताओ कि जीत जाएंगे, कैसे जीतोगे, समीकरण बताओ मुझे। तुम जीते तो नहीं, सारे उपचुनाव तो भाजपा हार गई राजस्थान के अंदर। कहाँ से तुम्हारी 100 सीट आ रही है। मुख्यमंत्री के 12-13 दावेदार और एक पुरानी दावेदार। तो ये हालात भारतीय जनता पार्टी को, उनको राजस्थान की चिंता नहीं। तो वहीं बेबाकी से अपनी बात रखते हुए हनुमान बेनीवाल यही नहीं रुके। राजस्थान में अपराध और भ्रष्टाचार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केवल और केवल अपनी सरकार बचाने में लगे हैं। ऐसे में 2024 में प्रदेश की जनता इन्हें सबक सिखाएगी। बेनीवाल ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि इन दोनों ने आरएलपी को तोड़ने का प्रयास तो खूब किया, लेकिन फिर भी हम तीसरे मोर्चे के रूप में मजबूती के साथ खड़े हैं और इस बार विधानसभा में 150 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिसमें से मारवाड़ की तो 43 सीटें शामिल हैं। आरएलपी ने पहले ही स्टैंड क्लियर कर दिया। आरएलपी राजस्थान का पहला दल है और गहलोत और बीजेपी ने आरएलपी को तोड़ने का बहुत प्रयास किया। बीटीपी को तोड़ दिया, बीएसपी को तो पूरा हाथी समेत ले गए कांग्रेस वाले। और आपका वो चली गई, लोकदल चला गया कांग्रेस की गोदी में। कम्युनिस्ट एक बार भागे उधर, एक बार इधर और लास्ट में कांग्रेस के अंदर। तो आरएलपी है जिसने राजस्थान का मान सम्मान और इज्जत बचाई, तीसरे मोर्चे के रूप में खड़ी है। जब दोनों पार्टियां आपस में हाथ मिला लेती है तो आरएलपी बोलती है। चाहे प्रताप सिंह का परिवहन घोटाला हो, कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेती है, आंखों में इशारे होते हैं, आरएलपी बोलती है। चाहे महेश जोशी के बेटे का मामला हो, आरएलपी बोलती है। कांग्रेस की विधायक नामा का विधायक हो, चाहे आपका बेंगू का विधायक हो, चाहे जोरीलाल का हो, जब इनके बच्चों पे, परिवारों पे बात आती है और ये अन्याय, अत्याचार, हत्या, लूट, बलात्कार करते हैं, तो एक ही पार्टी सड़क पर आती है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। पेपर लीक, रीढ़ से लेके गैंगस्टर, अपराधियों के खिलाफ अगर मोर्चा खोलता होकर नजर आता तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लोगों के मन में बस चुकी है। राजस्थान का जवान इस पार्टी को अपनी पार्टी मानता है। पहली बार यूपी, बिहार और हरियाणा के झंडे पकड़ के हमारे लोग नारे लगाते थे। पहले किसान नेता, मुश्किल से वो झंडे छुड़ाए हमने, वो झंडे छोड़ के आरएलपी के लोग, ये राजस्थान का जवान महसूस करता है
कि हमारी पार्टी है, इस पार्टी को हमें आगे बढ़ाना है और ये भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान देगी। और 200 सीट पर चुनाव की हमने पहले ही घोषणा कर दी, लेकिन 150 से ज़्यादा सीटों में लड़ेंगे। और क्षेत्रीय दल और कोई अगर आता है जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है और जिनका जहाँ प्रभाव है, तो गठबंधन भी उन लोगों से हम करेंगे। हम चाहेंगे कि भाजपा को रोकें और कांग्रेस को भी रोकें राजस्थान के अंदर। ये हमारा उद्देश्य रहेगा राजस्थान। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।